जय श्री राम दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं रियल एनालिसिस बीएससी सेकंड ईयर मैथ्स एचपीयू। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी हमारे पास कॉलेजेस आते हैं और उसमें हमें अगर रियल एनालिसिस सब्जेक्ट होता है तो बुक सेम रहती है, सिलेबस सेम ही रहता है। ठीक है, मेरे पास रियल एनालिसिस की वाली बुक है बीएससी सेकंड ईयर एचपीयू। तो अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, नहीं है तो इस बुक का जो पीडीएफ है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से इस बुक को पूरी बुक को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो अगर इसके सिलेबस की बात करें तो इसमें हमारे पास 4 यूनिट्स हैं। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। ठीक है, अच्छा इन 4 यूनिट के हमारे पास चैप्टर्स हमारे पास 5 बने हुए हैं। पहली यूनिट का हमारे पास एक चैप्टर है रियल लाइन इंटरवल एंड बाउंडेड सेट्स। सेकंड यूनिट का हमारे पास दूसरा चैप्टर है हमारे पास सीक्वेंसेस। थर्ड यूनिट का एक चैप्टर है इनफाइनाइट सीरीज़। और फोर्थ यूनिट के हमारे पास 2 चैप्टर है सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ ऑफ फंक्शंस। और ये पांचवा चैप्टर पावर सीरीज़। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पहला चैप्टर रियल लाइन इंटरवल एंड बाउंडेड सेट्स। आज की वीडियो में हम इसका सारा बेसिक समझेंगे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में क्वेश्चंस इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, तो रियल लाइन इंटरवल एंड बाउंडेड सेट्स हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है। इसको आप 3 भाग में डिवाइड कर सकते हो, एक हमारे पास रियल लाइन है, एक इंटरवल है और एक बाउंडेड सेट्स है। ठीक है, तो हम तीनों का बेसिक्स हम आज पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा शायद आपको क्वेश्चंस जो हम आगे करेंगे ना उसमें आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो अगर बात करें हम रियल लाइन की तो रियल लाइन में हम क्या करेंगे, नंबर सीक्वेंस को पढ़ेंगे। इंटरवल्स में हम इंटरवल को पढ़ेंगे, ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है, सेमी क्लोज्ड या फिर सेमी ओपन इंटरवल क्या होता है, इनफाइनाइट इंटरवल क्या होता है। और फिर हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू जिसको हम मॉड्यूलस भी बोलते हैं, वो क्या होता है। फिर उसके बाद हम कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे मॉड्यूलस ऑफ एक्स की। उसके बाद हमारे पास जो बाउंडेड सेट्स है तीसरा पार्ट, उसमें हम पढ़ेंगे बाउंड क्या होता है, लोअर बाउंड क्या होता है, अपर बाउंड क्या होता है, एंड व्हाट इज़ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड व्हाट इज़ लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रियल एनालिसिस होता क्या है। ठीक है, तो एनालिसिस हमारे पास ना 2 तरीके की होती है, रियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इन दोनों की अलग अलग बुक्स भी होती है। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट्स है ये। तो रियल एनालिसिस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में डिफरेंस क्या है, देखो रियल और कॉम्प्लेक्स ये 2 शब्द हम मैथमेटिक्स में कहाँ यूज़ करते हैं, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज़ करते हैं। तो यहाँ से अगर हम थोड़ा मोटा मोटा समझे कि रियल एनालिसिस में हम क्या करेंगे ना, अप टू रियल नंबर्स उनकी जब हम एनालिसिस करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रियल एनालिसिस। और कॉम्प्लेक्स नंबर की जब हम एनालिसिस करते हैं, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब इमेजिनरी वैल्यू जिसमें होती है, आयोटा होता है, जे होता है, के होता है, तो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं √-1, है ना। तो जब हम उन नंबर्स की एनालिसिस करते हैं तो उसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, तो रियल एनालिसिस में हमारे पास नेचुरल नंबर्स आएंगे, होल नंबर्स आएंगे, इंटीजर्स आएंगे, रेशनल आएंगे, इरेशनल आएंगे। तो ये सारे नंबर हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं। तो इनकी जब हम एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस मतलब डिटेल स्टडी। ठीक है, तो उसको हम रियल एनालिसिस के पार्ट में रखते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास डोमेन मतलब मेन चीज़ होती है हमारे पास रियल नंबर्स, और इसमें हमारे पास मेन हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स होता है। अब हम समझते हैं कि नंबर सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम समझते हैं कि नेचुरल नंबर का जो सेट होता है जो हमारे पास 1 से स्टार्ट होता है उससे बड़ा होता है हमारे पास होल नंबर का सेट जिसमें हमारे पास 0 से एलिमेंट स्टार्ट होते हैं। उसके बाद हमारे पास उससे बड़ा होता है इंटीजर का सेट, मतलब हमारे पास नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू इंक्लूडिंग 0। उससे बड़ा होता है रेशनल नंबर का सेट, रेशनल इरेशनल, है ना। उसके बाद हमारे पास होते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होते हैं, बेसिकली सेट ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ इंटीजर्स की, तो इंटीजर अगर मैं बात करता हूँ ना तो इसमें हमारे पास ऑलरेडी होल नंबर और नेचुरल नंबर कंटेन कर जाते हैं। ठीक है, अगर रेशनल नंबर की बात करता हूँ तो हमारे पास इसमें सारे इंटीजर्स आ जाते हैं, होल नंबर्स आ जाते हैं। रियल नंबर बात करते हो तो इसमें हमारे पास ये सारे नंबर आ जाते हैं। तो इसको बोलते हैं नंबर सीक्वेंस, किस तरह से ये नंबर्स के सेट को सीक्वेंसली अरेंज किया गया है। ठीक है ना, अब हम समझते हैं इंटरवल्स क्या होता है। इसको समझने से पहले एक छोटा सा टॉपिक समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है, इसको बोला है आपको सॉल्व करना है। सॉल्व मतलब सॉल्यूशन निकालना, मतलब हमारे पास यहाँ पे जो वेरिएबल एक्स है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कुछ भी करके एक्स की वैल्यू आप निकाल दोगे। ठीक है, तो एक्स की एक परफेक्ट यहाँ पे वैल्यूज़ आ जाएगी जो कि हमारे पास कोई नंबर हो सकता है। बट जब हम बात करते हैं कि अगर हम क्या करें ना, इस इक्वल टू को साइन को हटा के कोई ग्रेटर देन साइन या कोई लेस देन साइन लगा दे तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या निकलेगा। तो हमारे पास सॉल्यूशन जो होगा वो हमारे पास कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं होगी, वो हमारे पास इंटरवल होगा कि इससे यहाँ तक, है ना, इंटरवल निकलेगा कि भाई एक्स हमारे पास जैसे 10 से लेकर 15 तक आएगा, है ना, 1 से लेकर 10 तक आएगा, ऐसा कुछ इंटरवल निकलेगा।
तो कहने का मतलब हुआ कि जब हम ग्रेटर देन साइन लगाएंगे, लेस देन साइन लगाएंगे, तो हमारे पास x हमारे पास इंटरवल में निकलेगा। तो इतनी चीज़ अगर आपको समझ में आ गई है तो हम समझ सकते हैं कि इंटरवल क्या होता है। तो अगर हम इंटरवल समझ रहे तो हमारे पास मतलब क्वेश्चन में लेस देन ग्रेटर देन साइन दिया होगा। अगर लेस देन ग्रेटर देन साइन दिया होगा तो जो हमारे पास बोला होगा कि इसको सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन मतलब x की वैल्यू निकालनी है, तो x हमारे पास इंटरवल में लाई करेगा। ठीक है, तो हमें इंटरवल को समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंटरवल हमारे पास क्या होता है, एक इंटरवल होता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में क्या होता है कि हमारे पास ए और बी वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है, इसके बीच की सारी वैल्यूज़ इंक्लूड होती है। जैसे एक्स हमारे पास लाई करता है, ए से बड़ा होता है और बी से छोटा होता है, बट ए और बी उसमें इंक्लूड नहीं होते, इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है, जिसमें हमारे पास देखो यहाँ पे हमारे पास इसको हम गोल वाली ब्रैकेट से लिखते हैं। ठीक है, ओपन इंटरवल को इंग्लिश में इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, क्लोज इंटरवल को हम स्क्वायर ब्रैकेट से लिखते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास x a से b तक लाई करता है, साथ ही साथ a और b भी इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तीसरा हमारे पास होता है सेमी क्लोज इंटरवल। इसमें क्या होता है, एक वैल्यू हमारे पास कंटेन करेगी, दूसरी नहीं करेगी, या ये वाली करेगी या ये कंटेन नहीं करेगी, कोई एक वैल्यू। जैसे बात मान लो x हमारे पास a और b के बीच में लाई कर रहा है, जिसमें a भी हमारे पास इंक्लूड है बट b इंक्लूड नहीं है। ठीक है, सेमी क्लोज्ड। और वहीं हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि a से x बड़ा है और b से छोटा है, और b इसमें इंक्लूड करता है और a इंक्लूड नहीं करता, तो ये सेमी मतलब आधा हो गया। ठीक है, चौथा हमारे पास होता है इनफाइनाइट इंटरवल। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास कोई भी एक साइड में, एटलीस्ट वन साइड में हमारे पास कोई भी बाउंडिंग एलिमेंट नहीं होता है। बाउंडिंग एलिमेंट मतलब जो हमारे को x को आगे जाने से रोके। जैसे x अगर हमारे पास इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में लाई कर रहा है ना, तो ये हमारे पास बाउंडिंग एलिमेंट हो गया, है ना। तो मतलब इससे आगे नहीं जा सकता, इसने x को रोका हुआ है, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो इनफाइनाइट इंटरवल की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास क्या होता है, a कॉमा इन्फिनिटी। अगर हमारे पास देखो यहाँ पे तो है, यहाँ से x तो नहीं जा सकता आगे, पर यहाँ पे हमारे पास x इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट इंटरवल। या दोनों साइड को इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, या एक साइड को इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है x, तो उसको हम इनफाइनाइट इंटरवल बोलते हैं। तो अब हम समझते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, जिसको हम मॉडुलस भी बोलते हैं। तो हमें पता है जब भी हम किसी भी वैल्यू के बाहर मॉडुलस का साइन लगा देते हैं, मतलब ये दो डंडे टाइप के, ठीक है, तो हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है कि ये मॉडुलस का जो साइन है इस वैल्यू को पॉजिटिव में क्रिएट कर देता है। ठीक है, इसको समझते हैं। तो जैसे हमारे पास x है, ये हमारे पास या तो पॉजिटिव होगा, या तो ज़ीरो के बराबर होगा, या तो ज़ीरो से छोटा होगा, नेगेटिव होगा। ये तीन ही पॉसिबिलिटीज़ है। तो जब हमारे पास x पॉजिटिव होता है, मतलब ज़ीरो से बड़ा होता है, तब तो ये हमारे पास ऑलरेडी पॉजिटिव है ही, तो मॉडुलस ऑफ x का कोई ज़्यादा काम रह नहीं जाता, इसको हम x भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। x हमारे पास अगर ज़ीरो है तो ये भी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, और ज़ीरो एक पॉजिटिव इंटीजर की तरह ट्रीट होता है। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ x हमारे पास अगेन x के बराबर आ जाता है। बट जब हमारे पास यहाँ पे क्या होता है ना कि x हमारे पास ज़ीरो से छोटा होता है, नेगेटिव होता है, व्हेन x इज़ लेस देन ज़ीरो, तो हमारे पास यहाँ पे माइनस एक्स प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं -5, तो -5 अब यहाँ पे मॉडुलस लगा लिया। अब ये मॉडुलस क्या करेगा, बेसिकली यहाँ पे हमारे को -x दे देगा। x की जगह क्या है, -5, तो हम लिखेंगे -5, ये हो जाएगा +5। तो इस तरह से मॉडुलस किसी भी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो हमने समझा कि भाई मॉडुलस का क्या काम होता है, अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू है या ज़ीरो वैल्यू है तो हमारे पास x देगा। ठीक है, और अगर हमारे पास x कोई ज़ीरो से छोटी वैल्यू, अगर हमने नेगेटिव वैल्यू ली है तो हमारे पास -x देगा। तो x हमारे पास कोई नेगेटिव वैल्यू होगी तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमारे पास यहाँ पे है। तो हम इसको लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ x हमारे पास किस तरह से लिख सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ x प्लस x हमारे पास प्रोड्यूस करेगा अगर हमारे पास x जो है ज़ीरो से बड़ा है या ज़ीरो के इक्वल है। पर अगर हमारे पास x ज़ीरो से छोटा हो गया तो हमारे पास -x प्रोड्यूस करेगा, सो दैट मॉडुलस ऑफ x हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू क्रिएट कर दे। तो किस तरह से पॉजिटिव वैल्यू क्रिएट करता है, इस तरह से। ठीक है ना, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये हमारे पास बेसिकली होता है, इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ x, या फिर इसको हम बोल सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ है, ये आपको अपने दिमाग में याद रखना है। ठीक है,
पहली बात, मॉडुलस ऑफ एक्स हमारे पास हमेशा ही 0 से बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू क्रिएट करता है। मॉडुलस ऑफ एक्स को डायरेक्ट एक्स भी लिख सकते हैं अगर हमारे पास जो गिवन वैल्यू है ये पता हो कि वो पॉजिटिव वैल्यू है या 0 है, ठीक है ना। मॉडुलस ऑफ एक्स का अगर हम स्क्वायर करें ना तो इसको हम डायरेक्ट एक्स का स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है। और a इंटू बी का जो मॉडुलस होता है वो क्या होता है, मॉडुलस ऑफ a इंटू मॉडुलस ऑफ b, ठीक है। उसी तरह से हमारे पास ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में भी ऐसे ही होता है। a डिवाइडेड बाई b का जो मॉडुलस होता है वो क्या होता है, मॉडुलस ऑफ a डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ b। और ये वाला होता है हमारे पास कि a प्लस बी का जो मॉडुलस होता है वो हमारे पास छोटा होता है किसके, a के मॉडुलस प्लस b के मॉडुलस से, ठीक है। और हमारे पास जो a माइनस बी का मॉडुलस होता है ये हमारे पास बड़ा होता है a का मॉडुलस माइनस b का मॉडुलस से, ठीक है। अच्छा, ये वाली 3 प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। देखो, मॉडुलस ऑफ एक्स को हम किस तरह से लिख सकते हैं, प्लस एक्स और माइनस एक्स। तो मतलब मैं कह सकता हूँ मॉडुलस ऑफ एक्स को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, एक तरीके से लिख सकता हूँ कि भाई एक्स प्लस माइनस का, इस तरह से लिख सकता हूँ ना। इसमें दोनों आगे प्लस एक्स भी आ गया और माइनस एक्स भी आ गया। तो कहने का क्या मतलब हुआ, अगर मैं बोल रहा हूँ मॉडुलस ऑफ एक्स किसी वैल्यू के बराबर है, बात मान लो हमारे पास आंसर में क्या आ जाता है कि मॉडुलस ऑफ एक्स आपके पास निकल गया भाई 10। इसका क्या मतलब हुआ कि एक्स हमारे पास कितना होगा, प्लस माइनस 10 होगा। समझ में आई बात। अगर हमारे पास बोला है मॉडुलस ऑफ एक्स आपके पास 20 के बराबर है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, +20 और -20 दोनों। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर हमारे पास मॉडुलस ऑफ एक्स किसी भी एक वैल्यू के बराबर है तो जो हमारे पास एक्स होगा वो हमारे पास क्या होगा, प्लस माइनस एल के बराबर होगा, ठीक है। अगर हमारे पास मॉडुलस ऑफ एक्स एल से छोटा है, ठीक है, ध्यान दो, अगर मॉडुलस ऑफ एक्स एल से छोटा है तो ये जो एक्स होगा बेसिकली ये माइनस एल और एल के बीच में लाया करेगा, ठीक है। और अगर ये मॉडुलस ऑफ एक्स कोई भी वैल्यू से बड़ा है तो हम बोलेंगे या तो एक्स एल से बड़ा होगा या एक्स एल से छोटा होगा। यहाँ पे आइदर और की कंडीशन होती, या तो ये ट्रू होगा या तो ये ट्रू होगा, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, ध्यान से देख लो। मॉडुलस ऑफ एक्स अगर एल के बराबर है तो एक्स हमारे पास प्लस माइनस एल के बराबर होगा, ठीक है। अगर मॉडुलस ऑफ एक्स किसी वैल्यू से छोटा है, बात मान लो वो एल है, ठीक है, तो एक्स हमारे पास माइनस एल और एल के बीच में लाया करेगा। अगर मॉडुलस ऑफ एक्स किसी वैल्यू एल से बड़ा है तो हमारे पास या तो एक्स एल से बड़ा होगा या एक्स एल से छोटा होगा, ठीक है ना। तो हमने रियल लाइन का बेसिक्स पढ़ लिया, इंटरवल का बेसिक्स पढ़ लिया, और अब हम करेंगे बाउंडेड सेट्स का बेसिक्स। तो इसमें हम छोटी सी चीज़ पढ़ेंगे कि बाउंड क्या होता है, लोअर बाउंड क्या होता है, अपर बाउंड क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली बाउंड समझने से पहले हम क्या करते हैं, नंबर लाइन पे थोड़ा ध्यान दे देते हैं। हमने अभी तक देखा कि हमारे पास अब क्वेश्चन आगे कैसे आने वाले हैं कि हमारे पास उसमें ग्रेटर देन स्मॉलर देन का साइन दिया होगा। अगर ऐसा साइन दिया है तो हमारे पास x की जो वैल्यू है वो हमारे पास कुछ रेंज में आएगी, ठीक है, इसके बीच में, इसके बीच में। तो ऐसा सॉल्यूशन हमारे पास आने वाला है। तो कुछ इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं कि x हमारे पास इसके और इसके बीच में लाए करेगा, है ना। तो मतलब ये जो हमारे पास हो गया, ये हमारे पास इसकी ऊपरी दीवार हो गई, इससे ऊपर x नहीं जा सकता, और ये हमारे पास इसकी निचली दीवार हो गई। तो ये हो गया लोअर बाउंड, ये हो गया इसका अपर बाउंड, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी इसके लिए दीवार ही है, क्योंकि इसके ऊपर तो जा नहीं सकता, इसके ऊपर भी नहीं जा सकता, इसके ऊपर भी नहीं जा सकता। तो ये सारे हमारे पास अपर बाउंड ही होते हैं, और ये हमारे पास जो सारे पॉइंट्स हैं ये सारे लोअर बाउंड ही होते हैं। बट जब हम यहाँ पे बात करें ना, देखो नंबर लाइन में इन सब में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ए है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ये है, तो लीस्ट अपर बाउंड। समझ में आई बात। तो बेसिकली ये वो पॉइंट है जहाँ से x आगे जाना बंद कर देता है, ठीक है। और ये वो पॉइंट है जहाँ से x छोटा होना बंद कर देता है, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास ये होता है हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और ये होता है लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है। वैसे तो सारे हमारे पास अपर बाउंड है, बट लीस्ट अपर बाउंड ये होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ये होता है। ये हम क्वेश्चन में किस तरह से फाइंड आउट करते हैं वो तो हम क्वेश्चन में ही देखेंगे, बट जो छोटा मोटा बेसिक्स होता है वो यहाँ पे कवर करना ज़रूरी है, ठीक है। इस बुक की PDF का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको ये जो नोट्स है इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, जब मैं इसके सारे नोट्स कवर कर दूँगा, ठीक है।